नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज शर्मा है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के अनुसार पिछले 40 साल में नॉर्थ पोल की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। हर 10 साल में लगभग 12.2% की रफ्तार से नॉर्थ पोल की बर्फ मेल्ट हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। क्या डिफरेंस है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में? जब पूरी अर्थ एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए गर्म होती है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर अर्थ के अलग अलग हिस्सों में 30 से 40 साल में आने वाले बदलाव को क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। वर्ष 1750 में जब औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था तो कोयले के एक्सेसिव यूज के कारण पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड में उछाल देखा गया और यहीं से जलवायु परिवर्तन का संकट शुरू हुआ था। फिर 1950 के बाद जब लोगों ने मोटर व्हीकल का यूज करना शुरू किया तो कार्बन डाइऑक्साइड में और अधिक उछाल आया और 1950 के मुकाबले आज वर्ल्ड पॉपुलेशन 3 गुना हो चुकी है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। आज हम अधिक मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स का यूज करने लगे हैं और ये फॉसिल फ्यूल्स लगातार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। जब सन रेज एनर्जी की फॉर्म में अर्थ तक पहुंचती हैं तो इनका एक बड़ा हिस्सा वापिस स्पेस तक जाता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कुछ गैसेस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स की एटमॉस्फेयर में एक चादर सी बन गई है, जिससे सन रेज हीट की फॉर्म में अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जा रही हैं, जिसके कारण अर्थ का औसतन तापमान या एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगा है और ग्लोबल वार्मिंग होने लगी। उदाहरण के तौर पर आर्कटिक रीजन को लेते हैं। आर्कटिक रीजन नॉर्थ पोल के पास एक बर्फीला इलाका है। क्योंकि अर्थ बहुत तेजी से गर्म हो रही है तो आर्कटिक रीजन की आइस भी तेजी से मेल्ट हो रही है। नॉर्थ पोल की बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर या सी वाटर लेवल्स बढ़ रहे हैं और ये नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रहे हैं। आर्कटिक रीजन आर्कटिक ओशन के चारों तरफ फैला हुआ है, जिसमें कनाडा, यूएसए, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया जैसे देशों के नॉर्दर्न आइलैंड शामिल हैं। और इन पोलर रीजन्स में एक खतरनाक प्रीडेटर पाया जाता है जिसका नाम है पोलर बियर या ध्रुवीय भालू। पोलर बियर का बायोलॉजिकल नेम है अर्सस मैरिटिमस। इन पोलर बियर का मुख्य आहार रिंग्ड सील्स हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम इस सदी के अंत तक यानी वर्ष 2100 तक ग्रीन हाउस एमिशन को कम नहीं करते हैं तो वर्ष 2100 तक आर्कटिक रीजन की सारी बर्फ पिघल जाएगी और यहां रहने वाले पोलर बियर्स और रिंग्ड सील एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो जाएंगे। आर्कटिक रीजन की बर्फ पिघलने से जो इस बर्फ के ऊपर डिपेंडेंट इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा और इसी इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा पोलर बियर्स हैं। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट के अनुसार पोलर बियर को वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है, मतलब ध्रुवीय भालू विलुप्त होने की कगार पर हैं। बर्फीले समुद्री इलाके में पोलर बियर को खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि इन रीजन्स में पाई जाने वाली मैमल रिंग्ड सील तेजी से कम हो रही हैं और ये रिंग्ड सील ध्रुवीय भालुओं का मुख्य आहार है। रिंग्ड सील्स के कम होने के कारण पोलर बियर्स के औसतन वजन में कमी आ रही है। मतलब यह हुआ जितनी एनर्जी उन्हें अपने शिकार को खाने से मिल रही थी उससे 2 गुना एनर्जी शिकार ढूंढने में खर्च हो रही है। और इससे बचने के लिए कुछ ध्रुवीय भालू सेमी हाइबरनेशन या समय से पहले ही शीत निद्रा में जा रहे हैं। इससे भी इनका वजन कम हो रहा है, यानी पोलर बियर्स हर तरफ से बड़े संकट में हैं। वैज्ञानिकों को एक शोध से पता चला है कि भूख के कारण पोलर बियर्स अपनी ही संतानों को खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी ही संतानों को या अपने ही ऑफस्प्रिंग्स को खाना शुरू कर देता है, उस प्रोसेस को कैनिबलिज्म या नरभक्षण कहा जाता है। कैनिबलिज्म कुछ इंसेक्ट्स में देखा जाता है, जैसे रेड ब्लैक स्पाइडर, ब्लैक विडो स्पाइडर, प्रेइंग मैंटिस एंड स्कॉर्पियन। पोलर बियर एक मैमल या स्तनधारी एनिमल है और स्तनधारियों में नरभक्षण या कैनिबलिज्म का होना बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर समय रहते ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को नहीं रोका गया तो नॉर्थ पोल की सारी बर्फ जल्द ही पिघल जाएगी और पोलर बियर पूरी तरह से इस दुनिया से लुप्त हो जाएंगे, जिससे इकोसिस्टम को भारी नुकसान होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।